क्या है इसका, लाइक दिस, इसमें क्या होता है सिंपली इन केस ऑफ एन बेंजीन, ये वाला पार्ट है, दिस इज सिंपली ए बेंजीन, बट इन केस ऑफ दिस बेंजीन one of the hydrogen from the position number first has been replaced with OH or hydroxy group, so that is why it is known as now phenol or carboxylic acid. तो अब definition क्या होगी phenols की, simply those aromatic compounds in which one or more than one hydrogen of an aromatic ring or an benzene is replaced by OH group or hydroxy group. The compounds formed are known as phenols. Or this is also known as carbolic acid because it is acidic. That we will discuss later on. अब the phenol की जो फॉर्मूला क्या होगी, हाँ जरा बता क्या होगी फॉर्मूला, C6H5OH. This will be the फॉर्मूला और जनरल फॉर्मूला ऑफ फिनॉल. अब चूंकि फिनॉल जो है, फिनॉल इज बोथ IUPAC से बोथ IUPAC एंड कॉमन नेम, दैट मीन्स फिनॉल जो है ये इसका कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है. लेकिन अब फिनॉल IUPAC वाइल थोड़ा बाद में हम बात करेंगे IUPAC पर, उससे पहले कि फिनॉल्स जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स थोड़ा मैं बताऊं. क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स, अल्कोहल्स में मैंने बताया कि देयर आर जनरली 3 टाइप्स, monohydric, dihydric and trihydric alcohols. Likewise, phenols also have 3 types: monohydric phenols. Second one is dihydric phenols. Third one polyhydric, or you can say simply trihydric phenols. So these are the 3 types of phenols. अब हम सबसे पहले मोनोहाइड्रिक की बात करेंगे. मोनोहाइड्रिक phenols क्या है? Monohydric phenols, those phenols in which only one OH group, or hydroxy group, that is only one OH or hydroxy group is attached to the ring, that is known as monohydric phenols. अब जरा एग्जाम्पल बताओ. दिस इज ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बता दी फिनॉल, दिस विल नाउ बी द मोनोहाइड्रिक. अब जरा और इसकी एग्जाम्पल्स कुछ देखेंगे. सी, इसका नाम याद रखो क्या है, कॉमन नेम मैं बताऊंगा, लेकिन इसके बाद हम IUPAC पर बात करेंगे. इफ वी हैव लाइक दिस, ये फिनॉल है, लेकिन अगर इस पर CH3 ग्रुप होगा, मिथाइल ग्रुप, दिस वन CH3, तो इसका कॉमन नेम क्या है? दिस इज नोन एज, ये याद रखो, दिस इज नोन एज ऑर्थोक्रिसोल. अब जब इसका मतलब है कि जब भी कोई मिथाइल ग्रुप होगा किस पर, किसी भी एक पोजीशन पर फिनॉल पर, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रिसोल. ये याद रखो, क्या कहते हैं? हालांकि इसका IUPAC नाम जो है वो दैट विल बी डिफरेंट है, लेकिन अगर यही CH3 ग्रुप किस पर होगा? मेटा पोजीशन पर. दिस इज ऑर्थो, ये आपको पता है ना, दिस इज ऑर्थो, इसीलिए मैंने लिखा क्या? ऑर्थो क्रिसोल. अब अगर ये किस पर होगा? मेटा पर. जरा बताओ उसका नाम फिर हम क्या लिखेंगे? एम क्रिसोल. सो दिस यहां पर होगा ये CH3, सो वी विल राइट एम क्रिसोल. अगर पैरा पर होगा ये वाला, हाँ सिंपल है, दिस विल नाउ बी द पैरा क्रिसोल.
So, but all the three are monohydric phenols. इसी तरह अगर हम और एक एग्जांपल ले लेंगे, ये वाला, दिस OH, और यहाँ पर होगा कुछ से अल्काइल हैलाइड का हैलाइड ग्रुप कोई होगा, so Br, so this is known as, इसको क्या कहेंगे, ब्रोमोफिनॉल उस टाइम, या इसी तरह कोई और ग्रुप होगा ये वाला, बट ऑल दीज आर मोनोहाइड्रिक, या इसे होगा NH2 होगा कोई, so we will call it aminophenol, but all these are the examples of, किसके examples है, these are all examples of monohydric phenols, monohydric phenols. अब जरा डायहाइड्रिक की बात करेंगे। हाँ, डायहाइड्रिक में क्या होगा, उसमें कितने OH ग्रुप्स होंगे अटैच्ड टू द रिंग, so two. Common now, easy. Now second one is, हाँ, dihydric phenols, dihydric phenols. अब जरा बताइए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसमें क्या होंगे, बेंजीन पे बनते हैं, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा कि ओनली वन OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द रिंग। अब यहाँ पर क्या होगा, वी हैव टू OH ग्रुप्स विल बी अटैच्ड टू द ring system, so that is simply a dihydric phenol. अब जरा एग्जाम्पल कोई बता सकता है, कोई एक, अब बताओ कोई, so this is से, इसमें क्या होगा, दो OH ग्रुप्स होंगे किस पर, रिंग पर। अब जरा ये वाला देखो, अगर हम इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, ये, हाँ, यस, कैटिकॉल, ये याद रखो, कैटिकॉल। और अगर यही OH ग्रुप किसी एक और पोजीशन पर हम डाल देंगे, से ऑन एंड मेटा पोजीशन पर होगा, एक पैरा पर होगा या एक किस पर होगा, नहीं, एक पैरा पर होगा और एक मेटा पर हो जाएगा। तो जरा बताइए इसका नाम क्या है, रिसोर्सिनॉल, ये याद रखना, कॉमन नेम है, लेकिन हम अभी IUPAC की बात करेंगे। अगर दोनों किस पर होंगे, पैरा पोजीशन पर होंगे, ये वाला, तो दिस इज नोन एज, इसका कोई बता सकता है क्या है, दिस नोन एज क्विनॉल, ये याद रखो, क्विनॉल और भी नॉल, बट ऑल द थ्री आर द एग्जांपल्स ऑफ किसके है, डायहाइड्रिक अल्कोहल्स। नो डाउट इसमें कोई एक और ग्रुप टाइप भी हो सकता है, बट इसमें कंडीशन है डायहाइड्रिक में कि देयर मस्ट बी एट लीस्ट हाउ मेनी OH ग्रुप्स, टू OH ग्रुप्स मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द रिंग। तो अब इसके बाद है ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स। अभी हम इन पर IUPAC अप्लाई कर देंगे। थर्ड वन इज ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स। कॉमन नेम भी थोड़ा याद रखना, क्योंकि हो सकता है कभी कभार एग्जाम में वो पूछता है ये क्या है, ये चीजें थोड़ा याद रखो, कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल या क्रिसॉल नाम इसका है। अब इसमें क्या है, इसमें होंगे मोर देन 2 और यूजुअली 3 OH ग्रुप्स आर अटैच्ड, 3 OH ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द रिंग। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखेंगे, दिस वन, जब 3 होंगे तो दैट मीन्स कि इसमें ये वाला है, दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्राइहाइड्रिक। अब इसकी पोजीशन डिफरेंट भी हो सकती है, इसकी पोजीशन डिफरेंट भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि यहीं पर होंगी, किसी पैरा पोजीशन तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड मेटा पर होगा या डिफरेंट भी होंगे, बट ऑल दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स, IUPAC। अब फुल फॉर्म याद है इसकी, IUPAC की क्या फुल फॉर्म है, क्या है, क्योंकि कॉमन जो सिस्टम है, कॉमन नेम सिस्टम, वो थोड़ा टफ है क्योंकि याद रखना मुश्किल होता है। अब IUPAC इसके लिए हम देखेंगे, क्योंकि यू आर ऑलरेडी
अबाउट द रूल्स जो है मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं इसमें। लेकिन अब इसमें क्या है, एक दो पॉइंट्स इसमें बताऊंगा। जब हमें एक ही OH ग्रुप होगा अटैच किसको, रिंग को, तो अभी मैंने बताया इसका जो कॉमन और नेम और जो IUPAC है वो क्या है, फिनॉल। लेकिन दिस इज एप्लीकेबल फॉर व्हेन देयर इज ओनली वन OH ग्रुप। कब? ओनली वन OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द रिंग, तो उस टाइम हम फिनॉल का डायरेक्ट फिनॉल ही लिख देंगे, क्या, IUPAC ना। लेकिन जब एक से ज्यादा होंगे, 2 और मोर देन 2 होंगे ग्रुप्स, तो उस टाइम हम ये नहीं लिखते हैं क्या, फिनॉल। वाई? क्योंकि हमें 2 OH है, समझा रहे हैं। अब इस वाले पार्ट ये वाला होगा, सिंपली अगर ये वाला होगा दिस, जब एक ही OH होगा अटैच्ड दिस वन, तो हम इसको क्या कहते हैं, फिनॉल। लेकिन जब 2 होंगे इस पर, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फिनॉल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर क्या है, 2 OH। जब एक होता है उस टाइम हम क्या कहते हैं, ये फिनॉल है। लेकिन जब 2 होंगे उस टाइम ये क्या, डिफरेंट नेम्स, उस टाइम हम बेंजीन लिखते हैं और कितने OH, समझ आ रहा है। सो ये बात आप याद रखो, बाकी इजी है। आप जरा आ जाओ पहले में, क्योंकि इस पर अगर हम देखेंगे ये वाले जरा देखिए, इनमें कितने OH ग्रुप्स अटैच्ड है, हर एक में कितने हैं, एक ही। तो इसमें कौन सा सिस्टम हम यूज करेंगे, ये वाला। दैट मींस इसका नाम क्या लिखेंगे, फिनॉल। अब कौन सा ग्रुप अटैच होगा वो हम मेंशन कर देंगे, सब्स्टिट्यूएंट पहले और फिर किसका, कंपाउंड का नाम फिनॉल। जरा अब बता इसका नाम क्या होगा, क्योंकि दिस इज फंक्शनल ग्रुप, ये वाला क्या है, फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या है फिर, सब्स्टिट्यूएंट। अब ये किस पोजीशन पर है, फर्स्ट, और सब्स्टिट्यूएंट किस पर है, जरा बताओ इसका नाम क्या है, 2-methyl, वेरी गुड, 2-methyl phenol, 2-methyl phenol। So this will become the IUPAC name of orthocresol। orthocresol का ये होगा। आप जरा मेटा का बता दो, इसमें क्या होगा, इसमें अब 3 होगा, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, 3, so this will be 3-methyl phenol। अब ये वाला जरा 4-methyl phenol होगा। अब हाँ जरा इनका बताओ, क्योंकि यहाँ पर जो प्रायोरिटी है दैट इज OH की प्रायोरिटी है, और ये वाले जो है सब्स्टिट्यूएंट्स है, 2-bromo phenol, 2-amino phenol, और इसका डायरेक्ट आप लिखो क्या, 2-amino phenol। लेकिन ये किन के लिए, आप देखो कि ये मोनोहाइड्रिक जो फिनॉल उनके लिए है, कि उसमें डायरेक्ट लिखते हैं क्या, फिनॉल का क्या, फिनॉल। लेकिन अगर हम क्या होंगे, डाई या ट्राइहाइड्रिक होगा, डाई या ट्राइहाइड्रिक होगा, तो उस टाइम क्या होगा, जरा बताओ इसका नाम क्या होगा। क्योंकि इस वाले पार्ट का हम उस टाइम डायरेक्टली बेंजीन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बेंजीन। अब कितने OH ग्रुप है इस पर, 2। सो यू कैन स्टार्ट। अब ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये वाला फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, दैट मींस 1-2 पर होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे इसका नाम, कैटेकॉल का जरा देखो। अब जरा देखो कैटेकॉल का, क्योंकि हम अगर सब्स्टिट्यूएंट होता तो हम हाइड्रोक्सी लिखते, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है। इसके लिए देखा डायोल। अब यहाँ पर भी वही लिखेंगे, सी। अब ये वाला देखो, बेंजीन नहीं, पोजीशन 1, 2 डायोल, यहाँ फिनॉल नहीं लिख सकते। अब ये वाला जरा जो इसका बताओ क्या होगा, हाँ बताओ, 1-3 बेंजीन, 1-3 डायोल। अब ये वाला 1,4 बेंजीन 4 डायोल। अब ये वाले जरा देखो, 1,2,3। अब बेंजीन पहले लिखना है, बेंजीन 1,2,3 डायोल। अब ये वाला जरा बताओ, हाँ इसका मैं यहाँ पर लिखूँ बेंजीन। लेकिन यार एक बात याद रखो, बेंजीन यहाँ पूरा लिखना है, ये लास्ट वाला जो M जो वहां पर क्या निकलता था, यहाँ नहीं निकलता, यहाँ में पूरा बेंजीन लिखना पड़ेगा। फिर लिखो 1,3,4 ट्राइऑल। समझ आ गया। अब मैं यहाँ पर जरा आप देखो, इसमें मैंने एक और OH डाल दिया, ये पहला। जरा आप इसका नाम बताओ, क्योंकि अब ये कौन सा बन गया, अब हम इसका फिनॉल नहीं लिख सकते, अब हमें क्या लिखना, क्योंकि अब कौन सा, डाइहाइड्रिक फिनॉल। जरा आप बताओ इसका नाम क्या लिखेंगे,
1 2 3 4 लेकिन इसमें आप समझ 6 bromo. हाँ 6 ब्रोम। नहीं यहाँ से करोगे ना यहाँ से ज्यादा क्लोज Gotinas ये 1 मैं आज कर आप ये नंबर मार gotinas तो सब में सन ठीक है 1 ये फर्स्ट है हाँ 6 पर आ रहा है क्या लिखोगे नाम क्या लिखोगे 6 लेकिन पहले ये लिखोगे ना 6 bromo ब्रोमो 1 3 1,3 फिर क्या लिखोगे और Diol. diol नहीं बेंजीन नहीं लिखा ना बेंजीन ये वाला लिखो 1,3 डाइऑल समझ आ गया अब ये वाला एक ड्रॉप करो वी विल स्टार्ट द प्रिपरेशंस जरा इसका बताओ अब क्या होगा ना हाँ 1 2 3 4 ठीक है जल्दी से क्योंकि लेकिन ये अब इस सेकंड पोजीशन पर है कौन सा सब छोड़ा पोजीशन नंबर 2 पर है अब 6 amino नहीं 6 कहाँ है 2 है ये 2 एमाइनो ठीक है 2 एमाइनो 1,4 नहीं बेंजीन 2 amino benzene. बेंजीन नहीं लिखा ना पहले 2 एमाइनो बेंजीन 1,4 कितने हैं 2 डायोल्स दैट इज सॉल्व ये क्या है नॉर्मन फिनॉल preparations of phenol phenols prepared there are 4 methods which are used for the preparation of phenols अब इसमें कौन कौन सा मेथड है we have only 4 methods it is easy the first one is very first that is this is prepared from the other from chlorobenzene or bromobenzene from किससे बनेगा वह from chlorobenzene the first one यहाँ पर क्या होता है in case of this reaction usually the chlorobenzene is heated with the sodium hydroxide alcoholic sodium hydroxide that is this one is heated with alcoholic NaOH at a temperature of याद रखो at a temperature of ये वाला आप याद रखो 623 kelvins the pressure of 273 atmospheres 273 atmospheres हाँ फिर क्या मिलता है so chlorobenzene is heated with a alcoholic NaOH at a temperature of 623 and pressure of 273 which results in the formation of sodium phenoxide sodium phenoxide is formed which on acidification or which on acidification or simply can acidify with acidification with an acid which on acidification we will get phenol आप जरा देखो रिएक्शन क्या है इसकी सो दिस वन क्लोरोबेंजीन इज सिंपली हाँ किसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाँ जरा पता क्या होगा NaOH मैंने क्या लिखा है प्रोडक्ट क्या बना है सोडियम ये वाला सोडियम फिनॉक्साइड अब जरा उसकी फॉर्मूला है किसी को याद क्या बनता है याद है मैंने बताया था ऑक्साइड की मैंने बात की तो दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड दिस इज नोन एज सोडियम फिनॉक्साइड बट दिस इज फर्दर इसके बाद मैंने बताया कि विल एसिडिफाई विद एन एसिड अब एसिड क्या करेगा एसिड विल प्रोवाइड है ना प्रोटॉन तो कोई भी HCl दिस इज H पॉजिटिव फ्रॉम एन HCl अब जब यहाँ से H पॉजिटिव आ जाएगा वो किसके साथ जाएगा दिस ऑक्सीजन सो वी विल गेट हाँ फिर क्या बनेगा
जरा बताओ क्या होगा फिर. So we will get OH plus we have this H because of this NaCl. NaCl. So this is phenol. Phenol. अब क्या होता है, यहाँ से H आ रहा है किसके साथ, फिनॉल को जा रहा है, लेकिन Na किसके साथ जाएगा, Cl. So that is why we get NaCl. This is the first method of preparation of phenols. Now the second one is from ये वाला याद रखो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमें बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड. Simply benzene, this is benzene sulfonic acid actually is heated with याद रखना, benzene sulfonic acid is heated with again NaOH, यहाँ पर भी है NaOH. तो इसमें क्या होता है, because of this heating with this we will get, क्योंकि benzene sulfonic acid that is actually an acid, acid. अब NaOH क्या है, this is simply an base, हाँ, जब एसिड और बेस रिएक्ट हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, साल्ट. सो विल गेट साल्ट. यहाँ पर क्या बनेगा, ये वाला याद रखो, सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा. दिस इज सिंपली एन साल्ट, सल्फोनिक एसिड बन जाएगा. ये वाला जरा आप पहले ये देखो, सी दिस इज benzene sulfonic acid SO3H. this one benzene, अब मैं यहाँ पे लिख के रखूंगा benzene sulfonic acid BSA. benzene sulfonic acid हमें क्या करना, this is simply an acid will treat it with base. हाँ, base क्या है, NaOH. क्योंकि we'll get whenever there is a reaction between acid and a base we will always get salt. हाँ, अब क्या बन रहा है, सी, अब जो साल्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा SO3Na. दिस इज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. एक्चुअली क्या है, साल्ट है, दिस एक्चुअली साल्ट. अब दिस बेंजीन सल्फोनिक एसिड, हाँ, अब यहाँ पर बताओ हम कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे आगे. अब यहाँ पर क्या होगा, अगेन वी विल यूज दिस, वी विल हीट दिस विद NaOH, with NaOH. और हीटिंग विद द NaOH, हाँ, पहले यहाँ पर क्या बनेगा, ये वाला याद रखो. Again we will get sodium phenoxide. अब क्या होगा यहाँ, प्लस we will have sodium bisulfate NaHSO3. सोडियम बाइसल्फेट नहीं है, सोडियम बाइसल्फाइड. दिस इज नोन एज सोडियम बाइसल्फाइड. सोडियम बाइसल्फाइड, ये याद रखो. तो दिस, हाँ, लास्ट वाला स्टेप यहाँ पर हमने क्या किया था पहले वाले में, वी हैव सिंपली एसिडिफाइड विथ, फिर किससे, एसिड से. अब यहाँ पर भी सिंपली कोई भी एसिड आप डाल दो तो दैट विल सप्लाई H, और H2SO4 भी यूज कर सकते हो, H2SO4, या इवन यू कैन यूज कार्बोनिक एसिड. जो भी एसिड इससे किससे, फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा वो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि फिनॉल से ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड भी ज्यादा एसिडिक है, और कार्बोनिक एसिड, दो में से कोई भी एक, H2CO3 ये है कार्बोनिक एसिड, दो में से एक यूज करो. और अब हम यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज दिस वन. सो वी विल हैव फिनॉल. तो 4 की. सो यहाँ पर सोडियम बाइसल्फेट फ्रॉम डाई एजोनियम सॉल्ट, ये याद है फॉर्मूला इसकी मैंने बताई थी. डाइजीनियम सॉल्ट ये वाला एरोमेटिक कंपाउंड, इसके साथ N2 और Cl, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है. दिस इज डाइजीनियम सॉल्ट. अब डाइजीनियम सॉल्ट इज यूजुअली
treated with this one is treated with nitrous acid HNO2 इसके साथ नाइट्रस एसिड, बट इसमें हाई टेम्परेचर होता है, तो उसके बाद हमें क्या बनता है, नाइट्रस एसिड। इसमें हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला बनता है, लेकिन हमें क्या करना है, एनिलीन इज एक्चुअली ट्रीटेड विद किसके साथ, नाइट्रस एसिड। एनिलीन यहाँ पर मैं लिखा, एनिलीन इज एक्चुअली ट्रीटेड विद द नाइट्रस एसिड, वी विल गेट ये वाला ArN2Cl। सो दिस इज डाइजीनियम साल्ट। अब क्लोरीन इसके साथ है डाइजीनियम क्लोराइड। आप जरा इसकी रिएक्शन देखो। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, एनिलीन, वी विल ट्रीट एनिलीन विद किसके साथ करेंगे, एनिलीन विद नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रस एसिड, अब ये कहां से बनता है, HNO2। नाइट्रस एसिड किससे बनता है, ये वाला याद रखो, नाइट्रस एसिड दिस इज एक्चुअली HCl प्लस HNO3 से बनता है। कौन, नाइट्रस एसिड। ये वाला जब यहाँ इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा तो हमें क्या मिल रहा है, we will get this one diazonium chloride N2Cl, diazonium chloride, diazonium chloride DaC। अब डाइजोनियम क्लोराइड क्योंकि बन रहा है, इसके बाद इसको हम डाइजोनियम क्लोराइड को, क्योंकि डाइजोनियम क्लोराइड इससे हमें क्या बनाना है, प्रिपेयर फिनॉल। तो फिनॉल बनाने के लिए इसको हम हीट करेंगे, पहले हीट प्लस हम इसके साथ यूज करेंगे NaOH यूज करोगे तो उसकी वजह से हमें क्या बनेगा, वी विल गेट फिनॉल, ये वाला OH प्लस N2S गैस प्लस HCl, तो HCl, so we will get phenols, phenol HCl में NaCl, तो यहां से भी कौन बनेगा, फिनॉल। दिस इज थर्ड वन। अब जो है लास्ट वाला, फ्रॉम isopropyl benzene from isopropyl benzene, और दिस इज ऑल्सो नोन एज, ये वाला याद रखो, क्यूमीन और isopropyl benzene इज ट्रीटेड विद, किसके साथ, इसमें क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमीन, ये वाला, ये इसकी फॉर्मूला है, याद रखो। ये कैसे हम बनाते हैं, फिरेडल-क्राफ्ट सॉल्वेशन से बन जाता है, ये याद रखो। दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन। दिस इज यूजुअली passed over or an air or atmospheric oxygen is usually passed through this क्यूमीन, किसके थ्रू, क्यूमीन के थ्रू। तो उसकी वजह से एक जो कंपाउंड बनता है दैट इज ये वाला बन जाता है, ये याद रखो, क्योंकि ये थोड़ा आपको लगेगा डिफिकल्ट, बट अल्टीमेटली दिस इज एन इजीएस्ट। ये वाला बन रहा है हमें प्रोडक्ट, जब हमें क्या, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या आयर, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और आयर इज पास्ड थ्रू दिस क्यूमीन। ये वाला जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है बनता है, तो इसका नाम क्या है, क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, CHP, क्यूमीन हाइड्रोजन peroxide, but actually this same presence of catalyst or radical initiator HBr or Br2, जहां पर HBr और Br2 भी होता है। This active
एक्ट्स एज एन कैटलिस्ट। अब यहाँ पर लास्ट स्टेज, लास्ट में क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4 फॉलोड बाय हीट, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4 फॉलोड बाय हीट। अब यहाँ पर क्या होता है, ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट बिकॉज ऑफ हीट comes out as a ketone CH3, हाँ ये वाला पार्ट जो निकलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये वाला पार्ट इसके जगह होगा, सो वी विल हैव फिनॉल प्लस, और क्या होगा CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH3 दिस इज कीटोन, और ये क्या है फिनॉल। So this is from cumene yeast matrix. So these are actually the